आपका पहला सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम था। आपका ऑप्शन है ए भट्टस्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विशाख दत्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? आपका ऑप्शन है ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आपका अगला सवाल है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीन की हत्या की थी? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अशोक। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? आपका ऑप्शन है ए चंडालिका, बी चारुलता, सी गौतमी, डी कारुवाकी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कारुवाकी। आपका अगला सवाल है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? आपका ऑप्शन है ए अर्धमागधी, बी शौरसेनी, सी मागधी, डी अंगिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अर्धमागधी। आपका अगला सवाल है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? आपका ऑप्शन है ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी वैशाली। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तक्षशिला। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अशोक। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी कण्व। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मौर्य। आपका अगला सवाल है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त टू, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी अजातशत्रु। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला सवाल है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? आपका ऑप्शन है ए जूडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी जैन।
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बौद्ध। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? आपका ऑप्शन है ए शुद्धोधन, बी उमागुप्त, सी चाणक्य, डी शूद्रक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चाणक्य। आपका अगला सवाल है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? आपका ऑप्शन है ए जैन, बी बौद्ध, सी मुस्लिम, डी ईसाई। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बौद्ध। आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबिसार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए पन, बी तोल, सी काकनी, डी दीनार। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अजातशत्रु। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आपका ऑप्शन है ए कुमात, बी बिंदुसार, सी राहुल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कुमात। आपका अगला सवाल है, मुद्राराक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? आपका ऑप्शन है ए अश्वपोष, बी विशाख दत्त, सी कालिदास, डी भास। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विशाख दत्त। आपका अगला सवाल है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? आपका ऑप्शन है ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला सवाल है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अशोक। आपका अगला सवाल है,
निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? आपका ऑप्शन है ए गिरनार, बी कंधार, सी पाटलिपुत्र, डी तोपरा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। आपका ऑप्शन है ए अशोक का, बी चंद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी समुद्रगुप्त का। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का। आपका अगला सवाल है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आपका ऑप्शन है ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मौर्य। आपका अगला सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आपका ऑप्शन है ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला, डी उज्जैन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तक्षशिला।